नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बताऊंगा आपको कि आपके बकरा बकरी अगर मोटे नहीं हो रहे हैं या खाना नहीं खा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं दिन पे प्रतिदिन, तो उसमें कहीं ना कहीं हम आपकी ही गलती है, क्योंकि हम आपको नियम नहीं फॉलो करते हैं जो बकरा बकरी को करना चाहिए। तो आज मैं सबसे अहम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपका बकरा बकरी चारा नहीं खा रहा है, हरा चारा नहीं खा रहा है, सूखा चारा नहीं खा रहा है, या फिर खा रहा है तो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसी के विषय में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो कि अगर किसी भाई को, अगर ये बहुत से भाई ये जान भी रहे हैं कि करना क्या होता है, और जो नहीं जान रहे हैं अगर उनको थोड़ा सा भी मदद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर आपका बकरा बकरी या जिसे आप खसी बनाए हैं, ब्रीडर बनाए हैं, या बकरी हो या बकरा हो, जो भी आपके फार्म पे हो, अगर आपका वो बकरा चारा नहीं खा रहा है या हरा चारा नहीं खा रहा है, या खा रहा है तो मोटा ताजा नहीं बन रहा है, उसका स्वास्थ्य नहीं बन रहा है, तो इसको सबसे पहले आपको करना क्या होगा जिससे आपको बकरा बकरी चारा ज्यादा खाए। अगर जब जाहिर सी बात है, अगर चारा खाएगा और उससे जो मिनरल आप दे रहे हैं, जो मिक्सचर आप दे रहे हैं, जो दाना मिश्रण दे रहे हैं, ये सारी चीज अगर दे रहे हैं तो उसको शरीर में लगेगा। तो उसको सबसे पहले आपको करना क्या है कि ताकि आप जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, वो उसके शरीर में लगे और वो उसका ग्रोथ हो। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि बहुत से पशुपालक भाई जान भी रहे हैं और जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर बकरा बकरी चारा नहीं खा रहा है तो सबसे पहले उसका डिवार्मिंग करना है आपको। और डिवार्मिंग आप अगर प्रेग्नेंट है बकरी है तो उसको गर्भ सेफ दवा से करना होगा, जिसे क्यूराजान फोर्ट सेफ है, प्रेग्नेंट सेफ है, और फिंटास प्लस ये भी सेफ है। अगर बकरा है तो आप किसी भी दवा से कर सकते हैं उसको, जैसे अल्बामार हुआ, अल्बेंडाजोम हुआ, किसी से कर सकते हैं। अगर बकरी है, प्रेग्नेंट है, तो उसको गर्भ सेफ दवा से करना होगा आपको। तो सबसे पहले उसको आप कीड़े की दवा पिलाएंगे, और कीड़े की दवा पिलाने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह खाली पेट पिलाना होता है। जैसे आप सुबह 3 बजे अपने फार्म पर से उठे और कीड़े की दवा पिला दें, और कीड़े की दवा पिलाने के बाद आपको कम से कम 3 या 4 घंटे उस बकरी को कुछ नहीं देना है, राशन चारा बिल्कुल आपको नहीं देना है। उसके बाद आपको देंगे तो आपका सही डिवार्मिंग हो जाएगा। मतलब जो आप पेट के कीड़े की दवा मारने के लिए दे रहे हैं तो सही तरीका से हो जाएगा। और थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डिवार्मिंग करने के लिए 3 किलो पर 1 ml दवा चलती है, चाहे कोई भी लिक्विड दवा हो। 3 किलो वजन पर 1 ml दवा चलती है, तो आप इसी अनुसार डिवार्मिंग करें। और उसके बाद आपको करना क्या है, आप डिवार्मिंग करने के बाद आपको 4 दिन तक बिल्कुल उनको छोड़ देना है बकरी को। उसके बाद आपको लीवर टॉनिक चलाना है। लीवर टॉनिक चलाना है, जो लीवर टॉनिक क्या है उसे तो आपको जैसे डिवार्मिंग करने के बाद ही, जैसे आज डिवार्मिंग किए तो 3 महीने बाद फिर डिवार्मिंग करेंगे, तो लेकिन आप लीवर टॉनिक डिवार्मिंग करने के बाद जब 4 दिन चलाएंगे, उसके बाद आपको फिर महीने में एक बार चला ही देना चाहिए। कैसे आप 10 दिन चला दिए, 10 दिन चलाने के बाद आप छोड़ देते हैं, फिर 20 दिन गैप करके फिर 10 दिन चला देना चाहिए लीवर टॉनिक। उससे बहुत फायदे होते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जो लीवर टॉनिक चलाना कैसे है। और उसके बाद लीवर टॉनिक चलाने के बाद आपको अपने बकरा बकरी को क्या देना है कि जो आपका बकरी आपका राशन है जो दे रहे हैं, जो मिलन मिक्सचर दे रहे हैं, जो हरा चारा खिला रहे हैं, वो खाए और ग्रोथ करे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको लीवर टॉनिक पिलाना है अपने बकरी को या बकरे को डिवार्मिंग करने के बाद। उसके बाद आपको क्या उनको खिलाना है जिससे आपका बकरे बकरी ग्रोथ करें और स्वस्थ रहे और वजन बढ़े उनका, जिससे आपको बेचकर 2 पैसे आपको मिल सके इस बकरी फार्म से। चलिए मैं दिखाता हूँ, फार्म घुमा दूं। चलिए मेरे पास ये जैसे मैं दिखा दूं आपको कि इन बकरियों का शाम का भोजन हो गया है, और ये जहाँ विश्राम करती हैं वहां मैं इनको कर दिया हूं, और छोटे बड़े जो तख्त लगे हुए हैं और लगा दिया हूं। अभी फैन की आवश्यकता नहीं है, अभी 10 दिन बाद ही मैं फैन चालू करूंगा। आप देख सकते हैं छोटे बड़े तख्त पर सारी बकरियां बैठी हुई हैं। और फार्मिंग करने का यही सफल होता है कि आप कहीं ना कहीं से परिश्रम कर रहे हैं,
कि तभी आप फार्मिंग कर पा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मेमने हैं हमारे, ये इनको मैं ऊपर रखता हूं क्योंकि नीचे रखने से मेमनों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं इनको ऊपर तख्त लगा कर रखता हूं। आप देख सकते हैं मेमने, ये 11-12 मेमने हैं, सभी एकदम स्वस्थ मेमने हैं और बर्बरी नस्ल के ओरिजिनल मेमने हैं। आप देख सकते हैं इसमें ब्रीडर भी एक है जिसको मैं छोड़ा हूं। अगर किसी भाई को चाहिए तो हमारे कमेंट कर सकते हैं। एक ब्रीडर है, ये ब्रीडर है, आप देख सकते हैं ये बर्बरी का बिल्कुल ओरिजिनल ब्रीडर है। आप देख सकते हैं मैं इसको छोड़ा हूँ ब्रीडर के लिए। अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं इनको वो दे दूंगा और कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इन बकरियों को डिवार्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक पिलाया जाए, जिससे इन बकरियों को मोटा ताजा बनाया जाए। और यार चारा नहीं खा रही हैं तो चारा खाने लगेंगी, जिससे चारा खाने लगेंगी तो स्वस्थ रहेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये लीवर टॉनिक है, ब्रोटोन का कंपनी का है, तो बहुत बढ़िया लीवर टॉनिक है ये। तो एक हद तक जैसे डिवार्मिंग करने के बाद तो मैं चलाता ही हूँ, लेकिन ये 15 से 20 दिन गैप करने के बाद मैं फिर से चला देता हूँ। 5 दिन 10 दिन जितना मतलब कैपेसिटी रहता है, जिससे हिसाब से ज्यादा खर्च ना आए, तो 5 या 10 दिन मैं चला देता हूँ, फिर उसके बाद बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर चलाता हूँ। तो मैं इसको एक छोटे बर्तन में निकालूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा है, तो बकरियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं 5 लीटर का ले आता हूँ, ताकि अगर छोटा से 1 लीटर या 2 लीटर लेने में ज्यादा महंगा पड़ेगा तो मैं 5 लीटर के ले आता हूँ। तो मैं छोटे बर्तन में इसको निकालूंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं इनको पिलाऊंगा। लीवर टॉनिक मैं लिया हूँ, जैसे देख लीजिए आप, ये अभ्यस्त है, ये बकरियां अभ्यस्त हैं। जरा दिखाइए, देखिए सभी आके ये खड़ी हो गई हैं पीने के लिए, कि ये इनको मालूम है कि किस टाइम क्या चलाया जाता है। जैसे इधर दिखाइए, जैसे सारी बकरियां देखिए पीने के लिए अभ्यस्त हैं, इनको मालूम है कि क्या चीज किस टाइम चलाया जाता है, तो ये आकर खड़े हो गए हैं। तो मैं इनको सभी को पिलाऊंगा 5-5 ml। तो छोटी बकरियों को, बड़ी को 10 पिलाऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको को पिलाना कैसे होता है। साइड से पिलाना होता है, जैसे आप देख सकते हैं, इधर अंगुली डालने के बाद ऐसे साइड से पिलाना होता है। तो जैसे मैं इसको पिला दिया हूँ, तो इसी तरीके से मैं सारी बकरियों को पिलाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सभी बकरियां मेरे पास आके खड़ी हो गई हैं और इनको मालूम है कि क्या पिलाना है, क्या मिलेगा। तो इसी तरीके से आप हर समय पिलाते रहते हैं। डिवार्मिंग करने के बाद तो आप पिलाए ही हैं, लेकिन डिवार्मिंग करने के बाद 15 दिन के गैप करने के बाद अगर 10 दिन नहीं पिला सकते हैं तो 5 ही दिन लीवर टॉनिक चलाएं। लीवर टॉनिक चला देंगे, आप डिवार्मिंग कर देंगे, उसके बाद आप लीवर टॉनिक चला देंगे 10 दिन बाद, 10 दिन तक के। तो उसके बाद आप जो भी चारा देंगे इनको, बकरियां बहुत तेजी के साथ खाएंगी। जो आप दाना दे रहे हैं, जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, और इसके साथ में आप जैसे क्या कहते हैं, एग्रोमिन चिलेट के नाम से आता है जो पाउडर होता है, उसको आपको चलाना होता है। एग्रोमिन चिलेट के नाम से आता है, उसको आप चलाएंगे बकरियों को। हफ्ते में 2 ही दिन चलाएं, और खाने का जो नमक होता है उसको चलाएं। और आप जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं वो तो दे ही, और आप जो कार्ब स्टार्टर बनाए हुए हैं उसको चलाएं, और आप जो बकरियों को दाना मिश्रण दे रहे हैं वो सब चलाएं, और हरा चारा खिलाएं। तो सारी चीज जब इतना प्रक्रिया करने के बाद अगर आप चलाएंगे तो बकरी को आप एक हद तक वो बहुत ज्यादा खाएगी। जितना आप देखेंगे कि पहले खा रही थी उससे ज्यादा खाने लगेगी, और जब ज्यादा खाएगी और पानी पिएगी तो उसका स्वास्थ्य बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, और आपके फार्म पर वो विकास करेगी, जिससे आपका मुनाफा होगा। जो आप चाह रहे हैं कि बकरा नहीं विकास कर रहा है, बकरी नहीं विकास कर रही है, तो जब आप उसका सही से डिवार्मिंग करेंगे, लीवर टॉनिक चलाएंगे। आप कई लोग भाई होते हैं डिवार्मिंग के बाद ही लीवर टॉनिक चलाते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं चलाते, फिर 3 महीने बाद डिवार्मिंग करेंगे तो फिर वो लीवर टॉनिक चलाएंगे। ऐसा नहीं है मित्रों, अगर आप लीवर डिवार्मिंग के बाद अगर लीवर टॉनिक चला रहे हैं तो आप वो तो 10 दिन तक चलाएं, उसके बाद 15 दिन गैप करके फिर 5 दिन के लिए चला दें। चलाना तो 10 दिन चाहिए, अगर नहीं चला पाते तो 5 दिन के लिए बिल्कुल चलाएं। तो अगर 15 दिन महीने में गैप करके अगर चलाते हैं तो लीवर टॉनिक, तो बकरियों का लीवर जो हो एकदम दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जिससे बकरी को जो भी चारा आप देंगे, जो दाना मिश्रण देंगे, वो सभी उसके खाएगी और उसके शरीर में लगेगा। तभी आपका बकरा बकरी जो भी हो वो मोटा ताजा बनेगा, और जिससे आपको फार्म पर 2 पैसा उसको बेचने के बाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बकरी पालन करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे भारी लोग कमेंट करते हैं कि आप सही तरीके से वीडियो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों जो मुझे ज्ञान है,
जो मुझे आता है मैं उसी तरीका से अपना वीडियो बनाता हूँ। ये कोई नहीं है कि मैं कोई एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, मैं देसी फार्मर हूँ, देसी किसान हूँ मैं, और किसान के यहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो आप देख भी सकते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा फार्मिंग वाला नहीं हूँ, मैं कोई हाईलाइट वाला नहीं हूँ। आप देख सकते हैं सारी चीज मेरी देसी तरीके से है, मैं देसी तरीके से ही फार्मिंग करता हूँ। इन बकरियों को चराई के लिए भेजता हूँ और इनको अपने खेतों से सब सारी चीज आप देख सकते हैं कि मैं एक किसान की तरह कर रहा हूँ। मैं एक किसान हूँ मित्र, मुझे जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसी को मैं वीडियो बनाकर आपके बीच में शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और कोई और बकरी पालन कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के टच में रहेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी मेरे मित्रों जरूर मिलेगी, उनसे आपको मिलेगी और हमसे आपको मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आप बकरी पालन में जरूर सक्सेस हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।